नमस्कार, प्रणाम। नगर पंचायत की सम्मानित जनता को, माताएं बहनें, बुजुर्ग, युवा साथियों को उनके चरणों में मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चरणों में प्रणाम करता हूं। आपको विदित है, पिछले 4-5 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। उसके लिए मैं नगर पंचायत असलपुर की चौचा की जनता से माफ़ी चाहता हूं। इसलिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कूड़ा ना उठने के एवज में आपने जो मेरा समर्थन किया है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसी जगह पे आप लोगों ने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया है नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ। इसके लिए मैं आपको विशेष बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं। जैसा कि ये जो कूड़ा नहीं उठ रहा है या साफ सफाई नगर क्षेत्र में नहीं हो रहा है, इससे मुझे बड़ा दुख है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सपना है स्वच्छता मिशन का, उस पर पलीता लग रहा है। इससे मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरियां भी हैं। मजबूरियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि माननीय मोदी जी, योगी जी की विचारधारा है, उनका शासन निर्देश, उनका आदेश निर्देश है कि जो बंजर जमीनें, जो सरकारी जमीनें, जो शासकीय संपत्ति है, उसका अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आप बताइए, नगर पंचायत परिक्षेत्र में हमारे जनता को कहीं खेलने की कोई जगह है? हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उनके कब्रिस्तान पे लोग दुकानें लगाए हैं, लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इससे मेरा दिल बहुत आहत है। मैं चाहता हूं कि कब्रिस्तान की जगह को कब्रिस्तान कर दिया जाए, मैदान की जगह को मैदान कर दिया जाए। इन सब सारी चीजों को लेकर मैं ये आंदोलन कर रहा हूं। आंदोलन मैं नहीं कर रहा हूं, ये बोर्ड ने निर्णय किया है। बोर्ड ने बैठक प्रस्ताव पास किया है। अतिक्रमण हटाने के संबंध को लेकर ये बात सारी हुई है। ये सारा जो घटनाक्रम है अतिक्रमण हटाने को लेकर हो रहा है। मेरा निजी फायदा नहीं है। वहां कब्रिस्तान खाली हो जाएगा तो मैं किसी और को दुकान अलॉट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैदान खाली हो जाएगा तो वहां पे क्रिकेट मैच होगा, वहां पे हिंदू खेलेगा, वहां मुसलमान भी खेलेगा, सारे लोग खेलेंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो अपने निजी फायदे के लिए जनता को, प्रशासन को, स्थानीय पुलिस प्रशासन को, तहसील प्रशासन को, जिला प्रशासन को भ्रमित किया हुआ है। तो मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि आप मेरा साथ आज 5 दिन से दे रहे हैं और मैं बड़ी खुशी, प्रसन्नता भी मुझे होती है कि जिस प्यार और स्नेह से मुझे नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया है आप लोगों ने। आज कूड़ा न उठना और न उठने पे एक आध पोस्ट विरोधी हो जो डाल दें, वरना अमूमन कोई पोस्ट या कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बड़ा काम करना है। जब बड़ा काम होगा तो छोटी मोटी परेशानियां आनी पड़ती है। प्रशासन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ईश्वर जानता है। मैं तो सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर अतिक्रमण हटाना गलत है तो प्रशासन मुझे लिखित बताए कि नहीं, प्रशासन अतिक्रमण हटाना गलत है, तो मैं अभी मैं बोर्ड को बैठक बुला के और सम्मानित सभासद को बुलाकर अभी उनको अवगत कराऊंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय या माननीय एसडीएम साहब महोदय, अगर हमको ये आदेश और निर्देश लिखित तौर पे दे दें कि अतिक्रमण हटाना गलत काम है, अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, तो मैं अभी स्वतः बोर्ड की बैठक बुला के और बैठकों को सम्मानित सभासद को इस बात को अवगत करा के तत्काल प्रभाव से कूड़ा उठाने का काम, सफाई अभियान का काम, मैं खुद अपने हाथों से सफाई अभियान का काम करूंगा। मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूं, साथियों, नगर पंचायत की जनता को हर बात पता होनी चाहिए। दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण ये है, जब अतिक्रमण हटाए जाने को लेके मैंने आदेशित किया था लिपिक बड़े बाबू को, और बड़े बाबू के अपनी टीम के साथ वो मैदान का निरीक्षण करने, कब्रिस्तान और मैदान का निरीक्षण करने गए थे। उस दौरान कुछ भूमाफिया किस्म के लोग जो अराजक तत्व हैं, उनके साथ बदतमीजी की, उनको गाली दिया गया, उनको बहुत सारी कुछ कही गई। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके परिवार के साथ, आपका परिवार, नगर पंचायत मेरा परिवार है, अगर नगर पंचायत के परिवार के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो मैं नगर पंचायत का प्रथम नागरिक हूं, तो मैं उसके साथ खड़ा भी ना रहूं? क्या मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूं जिसको मैं, जो हमारे कर्मचारी के साथ बदसलूकी किए, मैं उनको माला पहनाने का काम करूं? ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी संवेदनाएं अपने कर्मचारी के साथ है। मेरे कर्मचारी के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और मैं 27 तारीख को, 30 तारीख को हमने एप्लीकेशन दिया है, नामजद एफआईआर करने के लिए किया है।
आप तनी की भी देरी नहीं करनी चाहिए थी प्रशासन को एफआईआर करने में, लेकिन पता नहीं कौन सी बात है, कौन सा दबाव इनके ऊपर, दाल में क्या काला है, ये तो भगवान ही भरोसे है। ये तो कुछ अधिकारी ही बता सकते हैं क्या मामला है। मैं तो चाहता हूं कि आप आइए, डिबेट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, लेकिन ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग बात कीजिए। मेरी बातों का आप जवाब देके मुझे संतुष्ट कर दीजिए। मैं तो काम चालू कराने के लिए तैयार हूं, सभासदों से बात करके काम चालू कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर अपराधियों को इस तरीके से संरक्षण जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन देगा तो निश्चित तौर पे अवैध अतिक्रमण पर लगाम नहीं लग सकेगी। मैं नगर पंचायत चेयरमैन हूं। अगर मैं ही जंगल राज स्थापित कर दूं, मैं ही बंजर जमीन, मैं ही तालाब की जमीनों पे घर मकान बनाना अतिक्रमणकारियों को कह दूं कि आप लोग जाके कब्जा करो, तब बताइए नगर पंचायत में जंगल राज आएगा कि नहीं आएगा? ये जनता को फैसला करना है। मेरा निजी फायदा वहां नहीं है, वहां मैं घर बनाने अपना नहीं जा रहा हूं। मैं नगर पंचायत की हैसियत से जो मुझे पावर और पद दिया गया है, जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके मुताबिक मैं काम करने वाला हूं। इसके लिए मुझे हर लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे जनता के सुलभ सुविधा के लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को जनता के लिए, मेरा पूरा जीवन नगर पंचायत प्रशासन, नगर पंचायत जनता के लिए समर्पित है और रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, सफाई नहीं हो रही है, इसे मुझे बहुत दुख है और मैं रो तो नहीं सकता हूं कैमरे के सामने, लेकिन मुझे रोना भी आ रहा है कि जिसके लिए माननीय मोदी जी इतना परेशान रहते हैं स्वच्छता अभियान के लिए, योगी जी स्वच्छता अभियान को कितना चला रहे, विराट रूप दिए हुए हैं, और मैं उनके काम को नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है। पंचायत किचौझा का सभासद हूँ, मेरा नाम विनोद कुमार है। नगर पंचायत में आज 4-5 रोज से जो है ना झाड़ू लग रहा है, ना कूड़ा उठ रहा है, ना नाली निकल रहा है और गंदगी बढ़ते जा रहा है। भाई अध्यक्ष जी का मामला जो भी पर्सनल हो वो जाके कानूनी प्रक्रिया से निपटे, उसमें जनता का क्यों नुकसान है? जनता आके हम लोग के सामने बोलता है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए आज आना पड़ा। तहसील दिवस में डीएम साहब को एप्लीकेशन के द्वारा अवगत कराया गया। बताया जा रहा 215 जिसके लिए वोट नहीं, तो ऐसा है उस मामले में हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। जनता को क्या चाहिए, जो सफाई कर्मी है बैठे उनको वेतन तो मिल ही रहा है। जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं, जो जैसे बड़े बाबू हो गए, सफाई नायक परमेश्वर दत्त पांडे हो गए और बिजली विभाग के सिंगार हो गए, तो ये सब बैठ के जो तनख्वाह ले रहे हैं ये नुकसान जनता को कर रहे हैं। जनता को जब साफ सफाई नहीं मिलेगा तो गंदगी बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, समस्या उनको झेलना पड़ेगा और जनता आके हमसे सारी बात कहती है। आज आपने संपूर्ण समाधान दिवस में क्या किया है? मैंने एप्लीकेशन डीएम साहब को अवगत करा दिया एप्लीकेशन के माध्यम से कि सर ऐसी बात है। उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि नगर पंचायत में साफ सफाई होनी चाहिए, कूड़ा उठना चाहिए समय से, और जो इस तरीके से अपनी मनमानी की रवैया कर रहे हैं ये कतई सही नहीं है जनता की भी, क्योंकि जनता वोट भी दे और इसके बाद चल के परेशान भी हो। आप सभासद हैं? जी। क्या नाम? क्या मामला है? मामला सर ये कि एक हफ्ते से यहाँ पे बख्तारी में हमारे नगर पंचायत के चौथा वाले अध्यक्ष जी पता नहीं क्या है, एक हफ्ते से लाइट पानी और क्या नाम है ये सफाई पूरा एकदम से बंद करवाए, पूरा कुएं का मार लगा हुआ है। ये कम गरम 50 लोग कम से कम मोहल्ले की तरह आए हैं यहाँ, 50 लोग कम से कम मोहल्ले के साथ में आए हैं और लोग आ भी रहे सिर्फ डीएम साहब को प्रेरित करने के साथ। ये सब क्या बिल्कुल तानाशाही रवैया है इनका। एक हफ्ते से गेट का ताला बंद है टाउनशिप का, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। वो बोर्ड में उनके बता रहे हैं पास हुआ है, वो निर्णय लिया गया कि जब तक जो है एफआईआर नहीं दर्ज होगी तब तक जो है सब हड़ताल पे रहेंगे। अरे तो सर वो हड़ताल पे तो आदमी मर जाए, हड़ताल पे रहेंगे ना। ये नेता है ये लोग, जैसे गुंडे हैं लोग, ये तो बिल्कुल अराजकता फैला रहे हैं। तो क्या लग रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो कोई लड़ाई लड़े, उनको कोई लड़ाई लड़नी हो कोर्ट में जाके लड़े, थाने में लड़े, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, जहाँ लड़ाई लड़ना हो लड़े अपना करने के लिए। जनता को क्यों परेशान होता है? पहली उनकी प्राथमिकता यही है कि जो वहाँ पर स्वच्छता की है उसको वो लोग देखें, और ये ईओ साहब को बताया गया है कि वो वहाँ पर अगर जो सफाई कर्मचारी हैं वो क्यों हैं, कि मतलब क्या उनकी दिक्कत है। जो बातें चली हैं उन्होंने तहरीर, अगर कोई किसी से उनको दिक्कत है प्राइवेट आदमियों से, तो उसके बारे में उन्होंने कल शाम सुनने में तहरीर दिए हैं और निश्चित रूप से। लेकिन ये जो
कर्मचारी जो एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लगे हुए हैं, हम ये भी देखेंगे चूँकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक संविदा के टाइप के उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उनको डेली अपना काम करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अगर वो ये हम पाएंगे कि पब्लिक संतुष्ट नहीं है, तो फिर उनको जो उनका टेंडर है उसको भी हम खारिज करने पर पूरी तरह से विचार करेंगे। तो इसी क्योंकि देखिए, नगर पंचायत जो एक सरकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है सारी सफाई व्यवस्था को ध्यान देना,